श्री अमित शाह जी 18 जून को सिरसा भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। हमारा जो लोकतंत्र है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। तो लोकतंत्र के अंदर हरेक राजनीतिक पार्टी को, हरेक आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। आज हरियाणा में लोकसभा के, जैसे देश में लोकसभा के चुनाव का थोड़ा समय रह गया, हरियाणा के विधानसभा के चुनाव है, तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रैली कर रही हैं। इनेलो है जो अपनी परिवर्तन पद यात्रा कर रही है, आम आदमी पार्टी ने भी रोड शो किया था, इसी तरह कांग्रेस पार्टी भी अपने जन संवाद कार्यक्रम है, विपक्ष आपके कार्यक्रम है, आज से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कार्यक्रम कर रही है। परंतु ये पहली बार इतने बड़े लोकतंत्र की हत्या की जा रही है कि विपक्ष के नेताओं को पुलिस के द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं कि आपसे शांति भंग की आशंका है। आज तक, जबकि हमारा परिवार आप सभी जानते हैं, मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित उसाईलाल शर्मा जी ने हमेशा ही जनहित की आवाज़ उठाई, चाहे वो किसान थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, कर्मचारी थे, हर एक वर्ग की आवाज़ उठाई। परंतु हमारे पर आज तक एक भी कोई FIR शांति भंग की दर्ज नहीं है। हमने कोई अमित शाह जी की रैली का विरोध नहीं करना था, ना हमने कोई घोषणा करी थी। हम तो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए 17 तारीख को कांग्रेस भवन में हमने सिरसा विधानसभा की बैठक बुलाई थी। इनको डर होगा इस बात से, कभी कहते हैं, एक हमने जनता की आवाज़ उठाई थी भी अमित शाह जी आप आ रहे हो तो अनाज मंडी में जहाँ आपकी जनसभा है, इस जनसभा के आसपास के एरिए को तो आज जिस प्रकार चकाचौंध किया जा रहा है, जैसे आज ही सिंगापुर पेरिस बनाएंगे। 9 साल आपकी सरकार को केंद्र में और प्रदेश में हो गए, आज तक आपने कोई सूद नहीं ली। और इस मंडी के एरिए के अलावा भी शहर बसता है कहीं और, आप शहर के अंदरूनी हिस्से जाके देखो, आज भी सड़कें सारी टूटी हुई है। एक महिला डॉक्टर की सड़कों में गड्ढे के कारण मौत हो गई थी, वो सारा शहर को पता है। सड़कों गड्ढे के कारण एक महिला डॉक्टर की मौत हुई है, आज तक भी खड्डे नहीं बने गए सड़कों। इसी तरह सीवर ओवरफ्लो है, सीवर का मिक्सिंग पानी है, शहर के अंदर पोल आज भी लोहे के लगे हुए हैं। हमने यही बात उठाई थी कल प्रेस के माध्यम से, भाई अमित शाह जी, जो प्रशासन ने आपको रूट दिया है, उस रूट के अलावा आप रोड शो करके शहर के अंदरूनी हिस्सों में पता लगे तो आपको असलियत पता लगेगा। भाई दिए तले अंधेरा, यहाँ तो चकाचौंध करके उनको गुमराह कर रहे हैं। अब रैली की बात ले लो आप, बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं, एक नेता ने तो कल दावा कर दिया 1 लाख तक आदमी आएंगे। एक मंत्री जी कह रहे हैं अभी 40,000 आदमी तो मेरे अपने होंगे, कोई कह रहा है 30,000 मेरे होंगे। तो 3 लाख लोगों का आंकड़ा लेके बैठे हैं ये, भी 3 लाख लोग यहाँ मंडी में आएंगे। जबकि जो इस मंडी में ये रैली करने जा रहे हैं, उस मंडी का जो टोटल एरिया है 242 बाई 360 है, जहाँ ये टेंट की व्यवस्था कर रहे हैं। 2 शेड है और शेड के बीच में 72 बाई 360 की एक खाली जगह जहाँ टेंट लगाया जा रहा है। जो टोटल एरिया है वो 242 बाई 360 है। अगर इस एरिया की कैलकुलेशन आप किसी इंजीनियर से करा लो, किसी से भी करवा लो, कमेटी बना के आप मीडिया के साथ ही कुर्सी लगने के बाद में आप चेक कर लो, अगर 7,000 से एक कुर्सी ऊपर लग जाए तो मेरे को आप जहाँ मर्जी दंड दे देना। 7,000 से ऊपर चेहरी से मैं नहीं लग सकती। और दावा करते हैं लाखों आदमियों का, लाखों आदमियों की जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति आज हरियाणा में कोई उत्साह नहीं है। इस रैली के प्रति जबरदस्ती रैली में तैयारियां, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है और रैली के प्रति आम जनता में कोई उत्साह नहीं है। इनकी रैली फ्लॉप होने के डर से हमारे घबराहट में हमें ये नोटिस जारी किया जा रहा है, जबकि हमारी कोई मंशा इस रैली में व्यवधान पैदा करने की नहीं थी, ना हमने कोई विरोध करना है। पब्लिक की आवाज़ उठाते रहेंगे, पहले भी उठाते रहे, आज भी उठाएंगे। अगर जनता की आवाज़ को उठाना दंगा भंग करने की आशंका है तो वो हम करेंगे। इन नोटिसों से ना आज घबराएं ना कल घबराएंगे। नोटिस छोड़ो, ये कहते भी कल आपको SDM कोर्ट में पेश होना है, हम बिल्कुल किसी कोर्ट में पेश नहीं होंगे। ये हमें चाहे गिरफ्तार करें, ये हमें नज़रबंद करें, ये हमारे पास खिलाफ कितना ही पर्चा दर्ज करें, हम जनता की आवाज़ उठाएंगे। मतलब आदेशों की अवहेलना करेंगे? आदेश है ही नहीं ना, ये गलत है। आदेशों की अवहेलना तो जब करें जब हमारे पास कोई, हमारा कोई ऐसा चरित्र रहा हो, हमारा कोई परिवार का रहा हो। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसका मैं प्रदेश का प्रतिनिधि हूँ। हमने चुनाव भी लड़ा है, जिला प्रधान भी रहे मेरे पिताजी, हमने भी राजनीतिक रैलियाँ करी है, अभी दीपेंद्र जी का कार्यक्रम किया है। तो हमारा किसी राजनीतिक पार्टी की रैली में व्यवधान करने का मकसद ही नहीं है। किस लिए हमें नोटिस दिया जा रहा है? आपके अलावा राजपाल शर्मा जी, सरपंचों को भी नोटिस दिया गया आपके अलावा? ऐसा जी, ये सरकार सबसे घबराई हुई सरकार है। आज सरपंच लगा लो, किसान लगा लो, मजदूर लगा लो, कर्मचारी लगा लो, कोई प्रदेश का ऐसा वर्ग नहीं है जो सड़कों पर ना हो। सब लोगों को इन्होंने सड़कों पर जाने को मजबूर कर दिया। लठ तंत्र की सरकार है। जब जब भारतीय जनता पार्टी घबराती है तो पुलिस को आगे करती है। अभी किसानों पर आपने देखा हुआ शाहबाद में लाठीचार्ज किया और 2 दिन बाद वही उनकी मांगे मान ली। एक किसान भी शहीद हुआ है। अगर आपने MSP पहले देनी थी तो किस लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध कराया? किस लिए किसानों पर लाठीचार्ज करिए? किसान की, उस किसान की हत्या का जिम्मेवार कौन है?
जब एमएसपी आपने लागू कर दी तो 2 दिन किस लिए आपने लोगों को दुख दिया? तो ये सरकार सिर्फ लाठ तंत्र के दबाव पर, सीएम साहब जन संवाद करके गए तो क्या हाल किया, किसी को कहते हैं इसकी पिटाई करो, कोई महिला सरपंच दुपट्टा डाल ली है तो उसको कुछ गलत बोलते हैं। एक विधवा महिला जिसका बच्चा नशे की वजह से मौत का हो गया, और वो महिला कहती है अभी नशा बेचने वालों को नहीं पकड़ा जा रहा, नशा पीने वालों को पकड़ा जाए, और कहता है अभी तू तो सीखी सिखाई आई है, इसको बाहर करो। तो ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। तानाशाही और हिटलरशाही के ऊपर ये दबाना चाहते हैं। हम किसी प्रकार को दबने को तैयार नहीं है। हम जनता की आवाज के लिए लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे, हमेशा लड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में देखो आपस की फूट नजर आ रही है। कहते हैं पुराने कार्यकर्ता नहीं है इनके पास, यहाँ लोगों के लाने तो लिए है ना, जितने भी हाजिरी होगी सरकारी तंत्र होगा, हजारों पुलिस कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, सरपंचों के आप ये मास्टरों के जरिए, कर्मचारियों ग्राम सेक्रेटरियों के जरिए लोगों का दबाव बनाया जा रहा है, भी लेके आओ, बसें दी जा रही है। आप यहाँ की छोड़ो, राजस्थान हमारे जो सिरसा के नजदीक एरिया है राजस्थान का, नौर भादरा संगरिया रावतसर मानगढ़, वहाँ भी बसें दी जा रही है। एक आदमी तो अभी बीजेपी में शामिल नहीं हुआ, वो आदमी आप चेक कर लो, वहाँ सैकड़ों बसें दे रहे हैं। तो सर हरियाणा की जनता इस रैली में कोई आने वाली नहीं है, इनकी रैली बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। ये बात इनको भी महसूस है। अगर ये बात ना होती तो मंडी की बजाय ये रैली बाहर करते खुली जगह में। हमने भी सिरसा में श्रीमती सोनिया गांधी जी की रैली करी थी, राहुल गांधी जी की रैली करी थी, जो कि दशहरा ग्राउंड में और पुलिस लाइन में हुई है। आज तक इतना बड़ा नेता की रैली मंडी के एक शेड के नीचे, जहाँ कुछ हजार आदमी आने हैं, लाखों की दावे कर रहे हैं, अभी लाखों आदमी होंगे। आप इसका एरिया तो पता कराओ, लाखों आदमी आएंगे कहाँ? मतलब पहले नजरबंद था, अब अरेस्ट। ये जो मर्जी करे जी, प्रशासन जो मर्जी करे, हम तैयार हैं। हम अपनी बात बिल्कुल रखेंगे। 17 तारीख को कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी करेंगे और जनता के मुद्दे उठाएंगे। जो शहर की दुर्दशा है, जो शहर की सड़कों की बदहाली है, सीवर ओवरफ्लो है, सीवरों के ढक्कन नहीं है, लाइटों के पोल खंबे लगे हुए हैं, उन अब ये एयरफोर्स से लेके मंडी तक आप अभी दौरा कर लो। 1.5 साल हो गई सड़क को तोड़ी हुई, नहीं बनाई, अब 2 दिन में सड़क बनाई जा रही है। करोड़ों रुपए का सरकारी जो दुरुपयोग इस रैली के माध्यम से हो रहा है, और 2 दिन बाद वही सारी सड़कें, वही सारी आपको टूटी नजर आएगी। ये तो अधिकारी और ठेकेदार मिलके पैसा खाने का इन्होंने वो बना रखा है। जय श्री राम। शर्मा जी, नोटिस है आपको। मैं सुभाष जोधपुरिया, जिला कोऑर्डिनेटर कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट सिरसा। आज रैलियाँ प्रजातंत्र में पार्टियां अपना अपना काम हमेशा करती देखी है, लेकिन पढ़ाई स्टडी के टाइम में हमने इतिहास में पढ़ा था कि भगत सिंह जी और उनका जब आंदोलन चलता था अंग्रेज़ों से, गोरे अंग्रेज़ों से, उस टाइम ये किताबों में आज हमें उनके द्वारा की गई आज़ादी की लड़ाई में ऐसा मिलता था कि उनको इस तरह नोटिस देते थे, अरेस्ट कर लेते थे। वो किताबों में ज़रूर पढ़ा था, लेकिन 36 साल का मेरा राजनीतिक एक्सपीरियंस है कांग्रेस पार्टी में, हमने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई सत्ता पक्ष की रैली हो रही हो और इस तरह से तुगलकी फरनाम जो जारी किए जा रहे हों, लोगों को घरों में वारंट जारी करके उनको पेश होने का, अशांति फैलाने का उन पे आरोप लगाया जा रहा हो, ऐसा पहली बार हो रहा है। और ये कब होता है कि जब कोई सत्ता पक्ष का नीचे से जब जनाधार खिसक जाता है, उसकी ये निशानी देखने को मिलती है। और अमित शाह जी की रैली, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री है, कांग्रेस पार्टी काम करने में और लोकतंत्र में विश्वास रखती है। इस तरह के अनैतिक कार्य करना, आंकड़ों की झूठी लड़ाई लड़ना कांग्रेस पार्टी का कभी भी हिस्ट्री नहीं रही है, नेचर नहीं रही है। और रही हमारे को पर्सनली, जिस तरह राजकुमार जी ने बताया, सारा पैमाना बताया, जिस तरह से रानिया में अभी हमारे युवा नेता दीपेंद्र हुड्डा जी हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत आके गए हैं। हमने तो कभी किसी की विपक्षी को वो नहीं कहा, सारी पार्टियां, अभय सिंह जी चौटाला अपनी परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। और रानिया में दीपेंद्र जी का 28 तारीख का 5-6 जगह प्रोग्राम था, कम से कम 10,000 आदमियों को उन्होंने टच किया है। कोई कहीं अशांति की हमें तो डर नहीं थी। जब पब्लिक में राजनीतिक आदमी पब्लिक से डरने लग जाए, पब्लिक की अशांति की आकांक्षा उनको कि अपराधी को हमेशा दरखत भी मिल जाए तो उसको पुलिस दिखाई देती है, ये हाल, ये मनसा जो है वो बीजेपी के नेताओं की और बीजेपी सरकार की हो रही है। क्योंकि 9 साल की सत्ता में उन्होंने पब्लिक को दबाने का, लठतंत्र का जो यूज किया है, उसका अपने आप में उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो गया है। भी हर जनता हमारी दुश्मन है, ये उनको दिखने लग गया है। और इसी के तहत चाहे वो चुनी हुई छोटी सरकार हो, सरपंचों को नोटिस देना, किसान नेताओं को नोटिस देना, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हर हल्के वाइज, अभी तो हमें पता लगा है जिस तरह रानिया
को में कांग्रेस पार्टी का मेरे को नोटिस दिया गया है, क्योंकि मैंने दीपेंद्र जी की बहुत बड़ी रैली, जितनी शायद ये दावे कर रहे हैं, इनकी रैली के आधे तो मेरे अकेले की एक खेत में प्रोग्राम था, प्लेस में प्रोग्राम था, 5,000 की भीड़ तो वहाँ थी। और यहाँ जो जिस तरह भाई राजकुमार जी ने बताया कि 7-8 हज़ार आदमियों से ज़्यादा बैठने की जगह नहीं है, इसे आधी रैली तो मैं अकेले हल्के की करा के हटाऊँ, जबकि ये 9 हल्कों की पार्लियामेंट की रैली बताई जा रही है, और जबकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि ये पूरे स्टेट की रैली है। तो जमानत आप लोगे? जमानत किस बात की लेंगे, हम कोई अपराधी थोड़ा है। आज तक कोई भी प्रशासन ये सिद्ध कर दे कि कभी भी हमारे परिवार की, हमारी पार्टी की तरफ से हमारी कभी भी ऐसा कोई एक भी हमारे पे कभी अशांति भंग होने का पर्चा दर्ज हो, आपराधिक रिकॉर्ड कोई हमारा हो, तो हम थानेदार हमें बुला सकता है कि आप पे शंका है। और आमतौर पे यही देखा गया है कि जिस थाने के एरिया में कोई भी आदमी पहले चोरी डाकू या अशांति का कोई हिस्ट्री उसकी रही हो, उसको तो तलब किया जाता है। ना राजकुमार जी के परिवार की, ना मेरे परिवार की कभी हमारी तो ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं रही है। लेकिन ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या करने का और लोगों से इनका विश्वास उठने का जो है इनका घबराहट है। और जैसे आंदोलनों में नारे लगते हैं कि सत्ता जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है, ये उसी को जारी करने का, उसको सिद्ध करने का एक नोटिस जो है इनकी घबराहट है। और ये बहुत बड़ी इनकी भूल है। जब जनता खिसक जाती है तो रैलियाँ कामयाब नहीं हो सकती। हम गृह मंत्री के नाते, उनका प्रोटोकॉल है वो देश के हैं, उसमें हर एक नागरिक का हिस्सा है। एज ए बकौले अमित शाह हम उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन एज ए गृह मंत्री हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि राजा देश का होता है। हम भी चाहते हैं कि आए हमारे सिरसा का सुधार करे, उसके लिए कुछ दे के जाए, उस बात से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारी ऐसी कोई मंशा है। और गृह मंत्री जी, वैसे राजकुमार जी ने कहा, मुझे तो लगा पहले जब आए हैं अमित शाह जी तो एक गांव में भी आके गए हैं, उसके बाद भी उनसे कोई चेंज नहीं हुआ। और ये होगा कि इस रैली के बाद भी अमित शाह जी से सिरसा में कुछ भी बदलाव होने वाला नहीं है। ये रैली बिल्कुल जिस ढंग से हमारे रानिया के मंत्री जी जिस ढंग से हाथ लंबे करके दावे कर रहे हैं कि जितने उनको वोट नहीं आए उससे ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि उतने लोग में मेरे अकेले होंगे, तो ये झूठे आंकड़े, एक दूसरे से आंकड़ों के जादूगर है। और एक दूसरे को बीजेपी की गुटबाजी में एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम जो है बीजेपी का संगठन, बीजेपी के लोग और बीजेपी के घुसपैठिए, वो बीजेपी वालों को नीचा दिखाना चाहते हैं। और बीजेपी के पुराने जो प्रो लोग हैं, वो जो बाहर के आए हुए उनके अंदर घुसपैठिए हैं, उनको नीचा दिखाने का काम ये कर रहे हैं।